हेलो, नमस्कार। स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय है वो विकारी और अविकारी शब्दों के विषय में है कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं और विकारी शब्द है कि विकारी और अविकारी जो शब्द हैं इनके अलग अलग पार्ट हैं। सबसे पहले विकारी जो शब्द के विषय में हम पढ़ते हैं कि विकारी शब्द। विकारी शब्द का अर्थ है कि ऐसे शब्द जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, काल और कारक के अनुसार जिन वाक्यों में परिवर्तन हो जाए तो उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी जो शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और क्रिया। इन सभी के विषय में हमने जो पहले बेसिक जानकारी हम ले चुके हैं जो पिछली वीडियो में कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा के जो पार्ट हमने पढ़े थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक या पदार्थवाचक जो संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, तो इसके विषय में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा सर्वनाम। सर्वनाम उन संज्ञा शब्दों को कहते हैं जो किसी संज्ञा की बारंबारता से बचने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। तो सर्वनाम शब्द के अंतर्गत जो ये शब्द आते हैं यह, वह आदि। और विशेषण के विषय में हमने पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कि विशेषण 4 प्रकार के हमने पढ़े थे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, फिर पढ़ा था हमने संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ये जो 4 प्रकार के हमने विशेषण पढ़ लिए थे। और इसके बाद क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रियाएं तो 2 प्रकार की बताई गई थी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता और सकर्मक में कर्म होता है। और इसी प्रकार हमने अब तक ये जानकारी हमने ले ली कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। कि ऐसे शब्द जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार, काल, पुरुष और कारक, इन शब्दों के अनुसार इन शब्दों से जहाँ वाक्य में परिवर्तन आ जाए तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। और नेक्स्ट है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंतर्गत कि ऐसे शब्द जिनको वाक्य पूर्ण होने में किसी भी प्रकार की कोई जिन वाक्यों को पूर्ण होने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। सबसे पहले अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे चलता है, राम धीरे चलता है। तो यहाँ पर जो धीरे जो चलना है, ये चलना जो क्रिया है उसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? धीरे। तो राम धीरे चलता है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता दी कि क्रिया कैसे हो रही है, धीरे चल रही है। या वह तेज दौड़ता है,
तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता दी कि जो दौड़ना जो क्रिया है, यहाँ पर उसकी विशेषता बता दी कि वो तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर वाक्य पूरा मिल गया, यानी कि वाक्य यदि हम लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार यदि हम इन वाक्य में परिवर्तन कर भी दे, तो यहाँ पर जो ये धीरे और जो तेज जो शब्द है, इनसे वाक्य में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कि जैसे राम धीरे चलता है, यदि हम इसको लिंग के अनुसार हम यदि बदल दें कि राम लिंग के अनुसार हम यदि इस शब्द को बदल दें कि सीता धीरे चलती है। अब जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता वही है कि चलना क्रिया है और क्रिया कैसे हो रही है, धीरे हो रही है। तो लेकिन ये क्या है, अब जो सीता है, सीता की विशेषता क्या है कि वो धीरे चलती है, तो यानी कि संज्ञा के अनुसार जो क्रिया है वो बदल गई। इसी तरह वह तेज दौड़ता है, तो वह तेज दौड़ती है, जो शब्द बदल जाएगा। तो ऐसे जो शब्द जो संज्ञा के अनुसार जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के अनुसार जो बदल जाए, वे जो शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। लेकिन जो शब्द इनके अनुसार जो शब्द क्रिया के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार जो ना बदले, ऐसे जो शब्द वो अविकारी जो शब्द कहलाएंगे। इसी तरह जो तेज और जो धीरे धीरे जो शब्द है, ये इनके परिवर्तन, इनमें वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न आना, यह अविकारी शब्द कहलाता है। इसी तरह से अन्य जो शब्द है, गाड़ी तेज चलती है, क्रिया कैसे हो रही है, तो तेज चलती है। तो इस यहाँ पर क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताएगी कि चलना एक क्रिया है और क्रिया कैसे हो रही है, इनकी तेज हो रही है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण की विशेषता। इसी तरह से क्रिया विशेषण के बाद जो है संबंध बोधक, संबंध बोधक यानी कि ऐसे जो शब्दों का इस्तेमाल यदि वाक्य में प्रयोग किया जाए कि जिनसे किसी के साथ कोई संबंध दर्शाया जाए, जैसे राम के बिना उसका जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पर राम के बिना यानी कि संबंध को दर्शाने वाला शब्द है कि उसका जो शब्द है, इसके राम के साथ जो शब्द, इसका जो संबंध दर्शाएंगे राम के बिना। इसी तरह से संबंधवाचक जो शब्दों में के बिना, के जैसा, की तरह, इस तरह के संबंध बोधक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य जो क्रियार्थक संबंध बोधक जो शब्द है, जैसे जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। इसी तरह से जो समय के बिना, के जैसा, के की तरह जो शब्द है संबंध बोधक शब्दों के अंतर्गत गिने जाएंगे। और इसी तरह से उससे अगला जो हमारा जो अविकारी शब्दों के अंतर्गत है वो है विस्मयादि बोधक, सातवां जो है। विस्मयादि बोधक। छठा था संबंध बोधक। सातवां
विस्मयादि बोधक शब्द, यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के होने के विस्मय के बारे में पता चले, यानी कि जिसके जिन वाक्यों से हमें प्रसन्नता, हर्ष या फिर दुख का बोध हो, इस प्रकार के वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे क्या हुआ, तो यहाँ पर जो अरे जो शब्द है कि यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ विस्मय को दर्शाने वाला शब्द है कि हाय यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ। यहाँ जो हाय जो शब्द है ये भी विस्मयादि बोधक शब्द है। इसी तरह हर्ष, प्रसन्नता प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्दों के अंतर्गत गिने जाएंगे। और नेक्स्ट है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक इन शब्दों के अंतर्गत जो शब्द आएंगे कि जैसे राम तथा सीता बन गई, की क्रिया किसके साथ हुई, राम और सीता के साथ। इसी तरह राम और कृष्ण घर आए, और इसी तरह से सीता व गीता खेलने लगी। तो ये जो शब्द है समुच्चय बोधक शब्दों में गिने जाएंगे। समुच्चय बोधक जो अन्य जो शब्द है समुच्चय बोधक तथा, परंतु, किंतु, यानी कि जो इस तरह के जो वर्ड है समुच्चय बोधक शब्दों के अंतर्गत गिने जाएंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट है, जो 9वां जो पार्ट है वो होता है निपात। निपात का अर्थ होता है कि जब वाक्य बोलते समय कहीं ठहराव आ जाए वाक्य में, जैसे ही, तो, भर, तक आदि। जैसे हम कोई वाक्य बनाते हैं कि आप ही तो थे, या आप आते तो ही मैं जाता, तो इस प्रकार के जो वर्ड है निपात शब्दों के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे वह जीवन भर तड़पता रहा, जैसे आप तो आए नहीं, तो यहाँ पर आप जब तक नहीं आए तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार के जो वर्ड है वो निपात के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो आज हमने विकारी और अविकारी शब्दों के विषय में पढ़ा कि विकारी शब्द 4 प्रकार के बताए गए, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, कि ऐसे शब्द जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, काल और कारक के अनुसार जो शब्द बदल जाए तो वे जो शब्द है विकारी शब्द कहलाएंगे। और जो ऐसे शब्द जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल, पुरुष और कारक के अनुसार जो शब्द है जो ना बदले, वे अविकारी शब्द कहलाएंगे। अविकारी शब्दों में कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात। क्रिया विशेषण में किसी क्रिया की विशेषता बताई जाती है, और संबंध बोधक में किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध के विषय में बात बताई जाती है। और इसी तरह से विस्मयादि बोधक में हर्ष, शोक आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और समुच्चय बोधक में तथा, परंतु, किंतु आदि शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और निपात में ही, तो, भर, तक इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो विकारी और अविकारी जो शब्द है कि एक वाक्य को पूर्ण बनाने में किन किन प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना
पड़ता है। तो ये जो विकारी और अविकारी जो शब्द हैं इम्पोर्टेंट है कि वाक्य को पूर्ण होने में इन शब्दों का पूरा जो योगदान होता है। और ये जो विकारी और अविकारी शब्द किसी भी कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें इन्हें जो हल्के में नहीं लेना चाहिए और विकारी और अविकारी शब्दों के विषय में हमें जानकारी पूरी होनी चाहिए। हमें जानकारी यानी कि इसके विषय में हमें जानकारी पूरी प्राप्त होनी चाहिए। और आज का जो हमारा जो विषय यही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।